क्या .NET C# को यूज़ करके हम अपना रैग एप्लीकेशन बना सकते हैं? द आंसर इज़ येस। अभी तक हमारे यहाँ पे चंक्स लोड हो गए हैं, फर्स्ट एम्बेडिंग क्रिएट हो गई है एंड क्यूड्रेंट पे डेटा चले गया है एंड नाउ इज आस्क अ क्वेश्चन। तो हम इससे पूछ लेते हैं व्हाट आर माई लीव पॉलिसी। अब ये मेरे को मेरे डॉक्यूमेंट के बेस पे, जो भी मैंने इसको डॉक्यूमेंट रीड करने को दिया है उसके बेसिस पे इसने मेरे को आंसर कर दिया। अब इससे एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ के देखते हैं, हु इज़ आवर प्राइम मिनिस्टर। तो देखते हैं मोदी जी को जानता है नहीं जानते हैं। लेट्स सी। मुझे नहीं पता। एल्टीट्यूड। अब रीज़न क्या है कि यहाँ पे ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट दिखा रहा है, क्योंकि हमने क्या यूज़ किया है एम्बेडिंग के लिए, टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल, राइट। तो उसकी कॉस्ट रफली बहुत ही कम होती है। पिछले वीडियो में हमने रैक का पूरा कॉन्सेप्ट समझा था कि क्या एम्बेडिंग्स होती हैं, क्या चंकिंग होती है, कैसे हम डॉक्यूमेंट लोड करवा सकते हैं, रीड करवा सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो में हम थ्योरी पे बात ना करके हम जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसको हम C# के साथ एग्जाम्पल यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइव डेमो बना के हम करने वाले हैं। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने कम्प्लीटली रैक के बारे में बात की और सारे उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात की है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले एक बार प्लीज़ वो वीडियो देख लें। तो आपको क्या है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा प्रैक्टिकल वे में जो भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। अगर आपको रैक के कॉन्सेप्ट्स पता है तो फिर कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्टली ये वीडियो को अभी यहाँ पे देख सकते हैं। सो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना धुआंधार यहाँ पे काम। लेट्स स्टार्ट विद प्रोजेक्ट सेटअप फर्स्ट। सो यहाँ पे हम सबसे पहले ओपन कर लेते हैं टर्मिनल टू राइट द कमांड। हम बेसिकली एक कंसोल एप्लीकेशन प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, ब्लैंक कंसोल एप्लीकेशन। आप सेम विंडोज़ पे हैं तो आप कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हैं, आप विजुअल स्टूडियो और VS कोड के थ्रू भी ये इजीली IDE के थ्रू कर सकते हैं, ओके। बट अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू करना चाह रहे हैं या आप टर्मिनल पे हैं तो आप सेम कमांड फॉलो कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन पे भी ये कमांड मेंशन कर दूंगा। सो लेट्स क्रिएट अ सैम्पल .NET न्यू कंसोल एंड रैक डेमो। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एक रैक डेमो अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। हम इस पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिमेंटिक कर्नल और क्यूड्रेंट DB बेसिकली वेक्टर DB के लिए क्यूड्रेंट को इंस्टॉल करेंगे, या क्वाड्रेंट भी हम इसको बोल सकते हैं। अगर इसके बारे में डिटेल्ड आपको जानना है तो हमने पास्ट में रैग एक्सप्लेन की वीडियो इससे जस्ट पहले लॉन्च की है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं, उसमें आप डिटेल्ड में ये चीज़ें समझ सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस कमांड को कॉपी करके रखा हूँ, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर ली और इसके साथ ही मेरा सिमेंटिक कर्नल इंस्टॉल हो गया, और जो कि माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट लाइब्रेरी है फॉर इंटीग्रेटिंग AI एप्लीकेशन, एंड यहाँ पे हमने क्वाड्रेंट को भी इंस्टॉल कर लिया। आपने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स यहाँ पे LangChain पे देखे होंगे, बट यहाँ पे हम जो कि पाइथन फर्स्ट है, राइट। अभी यहाँ पे हम .NET के साथ इसको कर रहे हैं, तो हम सिमेंटिक कर्नल यूज़ कर रहे हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट का ही एक AI ऑर्केस्ट्रेशन SDK है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है और ये प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे हम इस प्रोजेक्ट को एक बार VS कोड पे ओपन कर लेते हैं। सो लेट्स सी, यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट VS कोड पे लॉन्च हो गया है, मेरी सेकेंड स्क्रीन पे है। लेट मी रिफ्रेश दिस सो आप ये स्क्रीन देख पाएँ। सो VS कोड आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा program.cs एक यहाँ पे बन के आया है और रैक डेमो CS प्रोजेक्ट है जिस पे अपने NuGet इंस्टॉल्ड हैं। अगर हम इसके CS प्रोजेक्ट पे देखेंगे तो 2 अपने पास NuGets यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे ना मैंने एक इशू फेस किया था, अगर आप मैक पे हैं तो तब आपको ये ध्यान देना है, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। जब आप कोड डॉट करते हैं ना तो कई बार आपका VS कोड यहाँ पे ओपन नहीं होता है, तो उसके लिए वो बेसिकली परमिशन एक इशू हो जाता है। आप कमांड शिफ्ट P यहाँ पे टाइप करके ना ये जो इंस्टॉल कोड आ रहा है, अगर आप टाइप भी करेंगे इंस्टॉल कोड और इसको प्रेस एंटर कर लेंगे उसके बाद जो भी फर्स्ट सिलेक्शन पे आ रहा है, तो अभी मेरे केस में ये दिखा रहा है शेल कमांड कोड सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड इन पाथ। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे पूछता है कि डू यू वांट टू, मतलब वो पाथ को आपने एग्जिस्ट करना है या नहीं करना है, समथिंग कुछ सिमिलर आता है और आप उसको ओके करके वो पाथ को वहाँ पे दे सकते हैं। तो आपका क्या होगा, जब भी आप कोड डॉट यहाँ से करेंगे तो आपका VS कोड यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो अभी तक हमने क्या किया है, कंसोल एप्लीकेशन बना ली है, 2 प्लगइन्स इंस्टॉल कर लिए हैं, सिमेंटिक कर्नल एंड क्वाड्रेंट। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं हम डॉकर पे। सो अगर मैं आपको अभी यहाँ पे अपना दिखाऊं कि डॉकर पे अभी के लिए क्वाड्रेंट हमारे पास नहीं है, सो अभी केवल MS SQL के मेरे इंस्टेंसेस कुछ हैं पुराने। सो हम क्या करते हैं, वापस से कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं। मैंने यहाँ पे कमांड लिखी हुई है, लेट मी कॉपी दिस वन एंड लेट्स गो टू द टर्मिनल एंड पेस्ट इट हेयर। सो ये क्या करेगा, ये हमारी
डॉकर इमेज इंस्टॉल करेगा। पहले ये देखेगा कि लोकल पे है या नहीं है, लोकल पे अगर नहीं होगी तो ये उसको फैच करेगा और उसकी इमेज यहाँ पे क्रिएट कर देगा। सो अगर आप ये देखेंगे तो ये क्वाड्रेंट की हमारे पास इमेज यहाँ पे क्रिएट हो गई है। क्या डॉकर ही इसके लिए यूज़ करना है, बाकी तरीके से आप नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का भी वेक्टर डीबी को यूज़ करने के लिए एक अलग से लाइब्रेरी होती है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और अदरवाइज़ आप क्वाड्रेंट का ही जो क्लाउड डॉट क्वाड्रेंट डॉट समथिंग होता है उसके थ्रू भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, बट अगर उस पर भी आपको कुछ एडिशनल डिटेल्स चाहिए तो मैं कमेंट पे मेंशन कर दूँगा आपको, ठीक है। तो अभी हमारा डॉकर भी रनिंग अप एंड रनिंग है। सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे हम इसको कोलैप्स कर लेते हैं, program.cs पे चलते हैं। अच्छा, पहले क्या करते हैं ना, एक बार प्रोजेक्ट को रन करके देख लेते हैं कि सब कुछ ऑल गुड है या नहीं है। कई बार क्या होता है मैक एनवायरनमेंट पे अगर हम C# कोड के साथ इसको चलाएं तो कई बार इश्यूज़ रहते हैं। सो लेट्स सी देन। यहाँ पे हूँ मैं रन एंड डिबग। सो ट्रस्ट फोल्डर, दिस इज़ फाइन, ट्रस्टिंग फोल्डर एंड दिस इज़ आस्किंग मी .NET 5+ एंड .NET Core, तो मुझे इसको बेसिकली प्रोफाइल देनी होगी। रन एंड डिबग, C# लॉन्च, यस, रैक डेमो। थोड़ा सा मैक पे ना C# एनवायरनमेंट को .NEट एनवायरनमेंट को रन करने में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। सो हेलो वर्ल्ड, ये हमारा शुरू हो गया हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम के साथ एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। सो अभी के लिए हम क्या करते हैं, मैंने लाइब्रेरी कॉपी पेस्ट कर रखी है। सो यहाँ पे हमने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया। सो दैट इज़ सिमेंटिक कर्नल, एम्बेडिंग्स, जेट कॉम्प्लीशन, जो भी सिमेंटिक कर्नल की तीनों हैं, एंड देन क्वाड्रेंट के क्लाइंट एंड gRPC, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अपने पास क्या है कि हमको फाइल रीड करनी है, ठीक है। फाइल रीड करने के लिए अभी हमारे पास मैंने एक .md फाइल क्रिएट की हुई है जो बेसिकली एक कंपनी के डेटा के बेसिस पे वो फाइल बनी हुई है। सो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि कंपनी हैंडबुक.md एक .md फाइल बनाई है। आप PDF डॉक कुछ भी बना सकते हैं, वो आपको जस्ट रीड करना होगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए MD से समझते हैं, MD फाइल से, जो कि लाइट वेटेड है। यहाँ पे कंपनी हैंडबुक एक बनाई हुई है जिसपे कंपनी के बारे में है कि वेलकम टू टेक्नोवा सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली वर्किंग आवर्स, रिमोट वर्क पॉलिसी, लीव पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रोबेशन पीरियड, नोटिस पीरियड और मल्टीपल डिटेल्स के साथ, कॉन्टैक्ट एंड बाकी डिटेल्स के साथ यहाँ पे एक हैंडबुक मैंने बनाई हुई है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले स्टेप में इस फाइल को रीड करेंगे, ठीक है। तो फाइल को रीड करने के लिए अब मैं यहाँ पे पूरा कोड राइट करूँगा तो इट विल टेक टाइम। सो व्हाट आई विल डू, आई एम जस्ट कॉपिंग एंड पेस्टिंग द एग्जैक्ट कोड, और इसी को हम बाद में एक फाइल में मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट गिटहब लिंक या डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दूँगा, ठीक है, बेसिक डिटेल्स, तो आप उससे ही यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ द स्टेप 1, दैट इज़ डॉक्यूमेंट लोडिंग। यहाँ पे हमने क्या किया कि गेट फोल्डर पाथ, होम पाथ आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ पे आपका रीडिंग मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो आप डायरेक्टली फाइल रीड के थ्रू, स्ट्रीम और फाइल रीडर होते हैं, राइट, आप उसके थ्रू यूज़ कर सकते हैं। तो फाइल पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, पहले इतना एक बार चला के देख लेते हैं कि हमारी फाइल रीड हो रही है या नहीं हो रही है। स्टेप बाई स्टेप चलते हैं। लोड इट, दिस इज दिस कैरेक्टर फ्रॉम दिस, ठीक है। तो अपना ये वाला स्टेप डन है, अपनी फाइल रन हो गई है और रीड हो रही है, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट हमारा यहाँ पे प्रॉपरली लोड हो गया है। और अगर आपको पास्ट वीडियो का रेफरेंस मैं यहाँ पे दिखाऊं तो हमारा सेकेंड स्टेप क्या होता है, चंकिंग। मीन्स डॉक्यूमेंट लोड के बाद स्टेप 2 अपना है चंकिंग। अब हम चंकिंग के लिए क्या करते हैं, चंकिंग के लिए भी मैंने कोड राइट किया हुआ है पूरा का पूरा, तो मैं वो पूरा कंप्लीट रीज़न को यहाँ से पिक करके आपके सामने इसमें पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। चंकिंग हम इस पे क्या कर रहे हैं, हमने इस स्टेप में फाइल रीड की, वो सारा फाइल का डेटा टेक्स्ट पे आ गया। उसके बाद हमने ये टेक्स्ट को पास किया चंक टेक्स्ट फंक्शन पे, जो कि फंक्शन है मेरा ये, ठीक है। इस पे हमने क्या किया, एक चंक साइज़ दे दिया और यहाँ पे ये पूरा लूप थ्रू करके उस टेक्स्ट को अलग अलग छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हमने पास्ट वीडियो में भी समझा था कि चंकिंग में जो चंक साइज़ होता है उसका क्या रेलिवेंस है, करेक्ट। जितना ज़्यादा आप चंक साइज़ दोगे उतना ज़्यादा हेलुसिनेशन वाली सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो सकती है, क्योंकि एक लिमिटेड कंटेक्स्ट विंडो होती है रैक के चंकिंग सिस्टम पे, करेक्ट। तो अगर अभी हम यहाँ पे इसको एक बार रन करके देखते हैं,
हमने इसको रन किया, इसने बनाए 9 चंक्स 3886 कैरेक्टर्स फ्रॉम दिस। अब 9 चंक्स बनाए, चलो हम डायरेक्ट क्या करते हैं ना, एक बार इसको कम चंक करके देखते हैं और हम वापस से इसको रन करते हैं, ठीक है। अब जब हम यहाँ से देखो तो अभी पहले कितने बने थे 9 चंक्स, अभी क्या बने 26। तो ये चंक साइज जो है हमारे कितने चंक्स बनेंगे उस पर मैटर करता है, ठीक है। अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको 500 पे रखते हैं और ओवरलैप हमारा रहेगा 50 पे, ठीक है। हम यहाँ पे 2 स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपना थर्ड स्टेप है एम्बेडिंग्स। सो एम्बेडिंग्स, अगर आपको प्रीवियस वीडियो का ध्यान हो कि एम्बेडिंग में हमने क्या देखा था कि हम जो चंक्स होते हैं हमारे, उनको एक मीनिंगफुल, बेसिकली एक टेक्स्ट को मीनिंग में कन्वर्ट करने के लिए चंक्स को हम एम्बेडिंग्स का यूज़ करते हैं। और हमने उसको एक एनालॉजी से भी समझा था जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थी, एक्स एंड वाई एक्सिस के साथ, करेक्ट। सो अब हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे कोड में करके देखते हैं कि कैसे हम एम्बेडिंग को राइट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या करता हूँ, एम्बेडिंग का कोड मैंने राइट डाउन किया हुआ है, मैं उसको पेस्ट करता हूँ। एम्बेडिंग सेटअप आप ये स्टेप 3 पे देख सकते हैं। अब एम्बेडिंग सेटअप पे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि API की को मैंने पिक किया है गेट एनवायरनमेंट वेरिएबल से अर्लियर, जो कि मैंने कमेंट किया है, क्योंकि अभी मैं डायरेक्टली यहाँ पे हार्ड कोडेड की मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कई बार SSL एरर्स आती हैं एक डिफरेंट फॉर्मेट के कोड से, बट फिलहाल के लिए मैंने इसको हैंडल कर लिया। अर्लियर मैं फेस कर रहा था SSL इशू इस पर, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे API की, देन सिमेंटिक कर्नल का यहाँ पे यूज़ हो रहा है एम्बेडिंग में, ओके। देन हम यूज़ कर रहे हैं OpenAI टेक्स्ट एम्बेडिंग जनरेशन और मॉडल ID। आप ये देख सकते हैं कि मॉडल ID, जो कि हमने पास्ट अपने वीडियो में स्क्रीनशॉट में मैंने आपको अप्रोच दिखाई थी कैसे हम इसको एम्बेडिंग करते हैं, राइट। अब API की यहाँ पे कहाँ से आई, ये क्वेश्चन बनता है कि API की मैं कैसे जनरेट करूँ अपनी API की। अब क्विकली समझ लेते हैं कि कैसे मैंने API की यहाँ पे जनरेट की है। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा platform.openai.com, ठीक है, platform.openai.com। जब इस पे आप जाते हो तो आप यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हो और अपने ईमेल एड्रेस के साथ साइन अप कर सकते हो, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। तो मैं अगर आपको डायरेक्ट उस विंडो पे दिखाऊँ तो यहाँ पे ये मैं साइन अप के बाद मैं होम स्क्रीन है, अभी तक मेरा यहाँ पे कोई यूसेज नहीं है, ठीक है। बट ये आपको जैसे ही आप साइन अप करोगे ना, आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे लॉन्च हो जाओगे और आपको मल्टीपल्स ऑप्शन दिखेंगे। फिलहाल अपने को ज़्यादा डीप में किसी में नहीं जाना है। API कीज़ पे अपन जाएंगे, क्रिएट न्यू सीक्रेट की, ये मेरी एग्जिस्टिंग की है, ठीक है, जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक मेरा इसका यूसेज $0 है, ठीक है, क्योंकि ये मेरा डिफरेंट अकाउंट है यहाँ पे। अब आपको कोई दूसरी की फॉर एग्जांपल अपने लिए बनानी है रैक डेमो और यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट देके आप भी क्रिएट सीक्रेट की कर सकते हैं, तो आपकी सीक्रेट की क्रिएट हो जाएगी और उस की को आप अपने प्रोजेक्ट पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट जब आप वो की को यूज़ करोगे ना, तो आपको एक एरर आएगी वहाँ पे। जब आप ये की को यहाँ पे प्लेस करोगे और आप इसको रन करोगे ना, तो आपका कोड तो रन हो जाएगा, बट एक्चुअल में क्या होगा, जो अब वो फ्री सर्विसेज ये नहीं है, तो वो आपसे बोलेगा कि आपके अकाउंट पे इनफ सफिशिएंट बैलेंस नहीं है या समथिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे एरर आपको, ये एरर मैं फेस कर रहा था, तो ये एरर आपको आएगी, ठीक है। अब उसके बाद आप उस केस में क्या कर सकते हैं कि आप सेम OpenAI इसके प्लेटफॉर्म पे जाके, ठीक है, यहाँ पे आप जाके ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग पे जाके आप बिलिंग पे अपनी अमाउंट्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला केस हुआ कि कैसे मैंने API की जनरेट की। अब मैं अगर इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं, तो अगर ये एम्बेडिंग मेरी रीड होगी तो यहाँ पे मेरी फर्स्ट एम्बेडिंग हैश के साथ मैसेज आएगा, ठीक है। लेट्स सी, हाँ, तो हमारी एम्बेडिंग यहाँ पे जनरेट हो गई और इसने कितने डायमेंशंस दिखाई, देखो 1536 डायमेंशन इसने दिखाई, जो हमने रैग वाली अपनी वीडियो में डिस्कस भी किया था, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं कि API की का कैसे यूज़ केस है। फॉर एग्जाम्पल मैं n की जगह पे ना x कर लेता हूँ और मैं इसको वापस से रन करता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। देखो, इसने एरर थ्रो कर दी, क्योंकि अभी के केस में क्या है, हमारी यहाँ पे API की अब प्रॉपर नहीं है, ठीक है, कि यू कैन नॉट फाइंड योर API, तो ये हमको एरर आई है। अब हम इसको वापस से रिवर्ट कर लेते हैं और हो जा भाई। सो लेट्स रन दिस अगेन और एम्बेडिंग्स में देखते हैं हम कि ठीक है, हमारा वापस से सक्सेसफुल रन हो रहा है। तो अब एम्बेडिंग के बाद अपना फोर्थ स्टेप क्या था, एम्बेडिंग जैसे ही हमारी कंप्लीट होती है तो हम इस एम्बेडिंग को वेक्टर DB में स्टोर करते हैं, राइट। अब वेक्टर DB में जब हम स्टोर करते हैं तो वो कैसे होगा, उसका भी मेरे पास पूरा कोड रिटर्न है, जो हमने यहाँ पे क्वाड्रेंट DB इंस्टॉल किया था, क्वाड्रेंट बेसिकली। सो उस क्वाड्रेंट क्लाइंट के थ्रू हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, वेक्टर में स्टोर करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ उस कोड को, ठीक है। अभी तक हमने, अगर मैं ऊपर से वापस से आपको दिखाऊँ यहाँ पे इस पर अगर मैं जाता हूँ
हम पहले स्टेप पे थे डॉक्यूमेंट लोडिंग, देन वी हैव चंकिंग, देन एम्बेडिंग सेटअप किया हमने, देन उसके बाद एम्बेडिंग जनरेट की। नाउ वी आर डूइंग स्टोरिंग इन क्यूड्रेंट। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, क्यूड्रेंट क्लाइंट को यूज़ किया, पोर्ट नंबर उसे हमने दे दिया और ये सारा उसका क्यूड्रेंट का ही सिंटेक्स है। अब याद करना इज़ मोर डिफ़िकल्ट, सो आप इस सिंटेक्स को रिपीटेड वे में अगर आपको कहीं यूज़ करना है तो आप कॉपी पेस्ट भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, देन अपसर्ट यहाँ पे हमने किया हुआ है, हमने सारी ऑल चंक्स स्टोर इन क्यूड्रेंट। ठीक है, ये चंक्स हमने क्यूड्रेंट में स्टोर कर लिए बेसिकली, और क्यूड्रेंट आपका कहाँ पे है, जो कि मेरा डॉकर इंस्टेंस रनिंग है, डॉकर इमेज। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इतने स्टेप को वापस से रन करके देखता हूँ कि सारा कुछ प्रॉपर रनिंग है या कोई बिल्ड एरर मेरे को है। ऑल चंक्स स्टोर्ड इन क्यूड्रेंट। ठीक है, वी आर गुड विथ दिस स्टेप एज वेल। अब अपने पास ये सारे स्टेप्स हो गए हैं और अपने पास क्या लास्ट स्टेप है, रिट्रीवल। ठीक है, अपने को रिट्रीवल लिखना है। अब रिट्रीवल का भी मैं यहाँ पे आपको कोड पेस्ट कर देता हूँ। रिट्रीवल लाइव क्वेरी हम यहाँ पे देख रहे हैं, आस्क एन क्वेश्चन। तो अगर हम इसको रन करेंगे ना, सपोज पहले इसको रन करते हैं। ठीक है, अभी अपने से पूछ रहा है कि आस्क अ क्वेश्चन। अब आस्क अ क्वेश्चन मीन्स अब अपने को क्या था कि हमारा एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट था जो कि हमने एक एम्प्लॉय कंपनी हैंडबुक बनाई थी। अब उस कंपनी हैंडबुक से मैं इस पर कोई क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, जैसे मेरे पास ये कंपनी हैंडबुक पे वर्किंग आवर्स मेंशन है, राइट। अब मैं लेट्स सपोज इसे बोलता हूँ कि व्हाट आर माय वर्किंग आवर्स। सो लेट्स सी, टॉप 3 मैचिंग चंक्स रिट्रीव्ड, the program this has exited the code, please start a debug session to implement expressions. What is showing, man? The program have exited with this code. ओह सॉरी, मैंने यहाँ पे क्या किया है, अभी मैंने क्वेश्चन तक के स्टेप तो लिखा है लेकिन उसके बाद का यहाँ पे कोड नहीं है, राइट, कि हमारे पास केवल क्वेश्चन रीड करने तक का कोड है। अब अगर मैं लेट्स से को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कोड आंसर के लिए मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब रिट्रीवल की ये मेरी लाइव क्वेरी हो गई, देन जनरेशन फाइनल आंसर। ठीक है, जनरेशन के केस में क्या होगा, गेट रिक्वायर्ड सर्विसेज, चैट सर्विस प्रिप्ट हुई, मेरा कंटेक्स्ट गया, क्वेश्चन उसके पास गया और यहाँ पे चैट सर्विस के थ्रू मैंने जो फंक्शन कॉल किया है गेट चैट मैसेज कंटेंट असिंग। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट मेरा क्वाड्रेंट में स्टोर्ड होगा, उसके बेस चंक्स बने होंगे, उसके बेसिस पे यहाँ पे मेरा क्वेश्चन जाएगा और आंसर जनरेट होकर मेरे पास आएगा। और स्पेसिफिकली मैंने एक इंस्ट्रक्शन मेंशन किया है, जैसे हमने रैग एक्सप्लेन वीडियो में समझा था कि मैंने उसको बोला है कि सिर्फ ऊपर दिए कंटेक्स्ट से आंसर दो। ठीक है, अगर कंटेक्स्ट में आंसर नहीं है साफ बोल दो मुझे नहीं पता है, क्योंकि वो क्या करता है, हेलुसिनेशन क्रिएट करता है कि एक भ्रम की स्थिति होती है, करेक्ट, वो गलत आंसर देने लगता है या प्रेडिक्ट करने लगता है अपने हिसाब से। सो हमें उस सिचुएशन पे नहीं जाना है। सो लेट्स सी नाउ, लेट मी रन इट अगेन। हम इसको रन करते हैं। चंक्स क्रिएटेड, आस्क अ क्वेश्चन, व्हाट आर माय वर्किंग आवर्स, लेट मी आस्क इट अगेन। टॉप 3 मैचिंग चंक्स रिट्रीव्ड। हाँ, सो हेयर इट इज, आपके वर्किंग आवर्स है 9:30 AM से 6:30 PM तक है, मंडे से फ्राइडे। ठीक है, 1 घंटे का लंच ब्रेक के साथ। अब इसने क्या किया, यहाँ से सारा का सारा डेटा पिक किया और उसके बेसिस पे ये आंसर कर रहे हैं। ठीक है, अब इससे पूछते हैं माय लीव पॉलिसी प्लीज, लेट्स सी, टॉप 3 मैचिंग चंक्स रिट्रीव्ड, एम्प्लॉयर 24 पेड लीव ऑन दिस। ठीक है, अगर हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं 24 पेड लीव्स और ये हमने यहाँ पे सारा मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या मेंशन नहीं किया हुआ है, एग्जिट प्रोसेस कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब इससे कुछ अलग पूछते हैं, हम इसे पूछते हैं हु इज़ आवर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, लेट्स सी क्या आंसर देता है। द प्रोग्राम रैगडेमो हैज़ एग्जीक्यूटेड विद कोड, मुझे नहीं पता। सो देखा आपने, ये मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि हमने इसको स्ट्रिक्टली इन्फॉर्मेशन दे रखी थी कि आप केवल इस डॉक्यूमेंट से देखें, अगर कोई क्वेश्चन आपको रेलिवेंट नहीं लगता है इस डॉक्यूमेंट के तो आप साफ साफ बोल दें कि मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ये हमारा रैग का एंटायर एक एग्जाम्पल है जिस पे हमने अलग अलग स्टेप्स में समझा। तो अगर हम इसको एक बार सम अप करें तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने जो भी हमारे न्यूगेट लाइब्रेरीज से आपने इंस्टॉल किए थे सिमेंटिक कर्नल एंड क्यूड्रेंट, उनकी लाइब्रेरीज़ को यहाँ पे यूज़ किया नेम एज अ नेम स्पेस। देन हमने डॉक्यूमेंट लोड किया जो कि अपनी MD फाइल थी मेरे केस में, उस टेक्स्ट को हमने चंक किया यूजिंग चंकिंग मेथडोलॉजी। देन चंकिंग को हमने एम्बेडिंग में कन्वर्ट किया,
हेयर लाइव विथ लाइव डेमो चंकिंग को एम्बेडिंग में कन्वर्ट करके हमने क्या किया, उसे क्यूटरेंट में स्टोर किया, जो कि क्यूटरेंट हमने डॉकर के थ्रू इमेज रन कराई थी। देन उसके बाद हमने रिट्रीवल के लिए क्वेरी लिखी कि हम उस एम्बेडिंग से पहले हम रिट्रीव करें और उसके बाद हम अपना क्वेश्चन पुट अप करें। देन उस क्वेश्चन के बेस पे आंसर जनरेट करने के लिए हमने यहाँ पे चैट सर्विस को यूज़ करके उस क्वेश्चन के बेसिस पे हमने क्या किया, आंसर जनरेट किया है। ठीक है, सो दिस इज़ द होल प्रोसेस। अब एक बार ना हम ये डैशबोर्ड रिफ्रेश करके देख लेते हैं। यहाँ पे अभी जैसे आपको दिख रहा होगा 0 टोकन्स एंड नथिंग इज़ देयर। एक बार मेरे को 7 डेज पे जाना पड़ेगा। लेट मी रिफ्रेश इट एंड गो टू दिस सेक्शन। देन अभी हम ये देख सकते हैं यहाँ पे कि टोटल टोकन्स मेरे को दिखा रहा है 1063, राइट। रिस्पॉन्स एंड चैट कंप्लीशंस भी हैं 3, क्योंकि हमने 3 बार वो अटैम्प्ट किया था, राइट। एक बार हमने एक क्वेश्चन पूछा था, देन हमने वापस रीरन किया था, देन हमने 3rd टाइम रीरन किया था। ठीक है, तो अब आउट ऑफ दीज 3 उसके बाद हमारे यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस स्टिल $5 दिखा रहा है। बट हमने तो ये डिस्कस किया था, राइट, कि वो एप्लीकेशन रन नहीं हुई थी क्योंकि वो दिखा रहा था हमें कि हमें क्रेडिट इनसफिशिएंट बैलेंस है, मीन्स हमें क्रेडिट बैलेंस ऐड करना पड़ेगा, राइट, जो एरर मैंने शो की थी स्क्रीनशॉट पे। अब रीज़न क्या है कि यहाँ पे ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट दिखा रहा है, क्योंकि हमने क्या यूज़ किया है एम्बेडिंग के लिए, टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल, राइट। तो उसकी कॉस्ट रफली बहुत ही कम होती है, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली एज मच आई नो $0.02 पर 1 मिलियन टोकन समथिंग वो अमाउंट होती है। तो बहुत ही टाइनी अमाउंट है। सो दैट्स वाई अभी के लिए क्या है कि ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। बट हाँ, वहाँ पे इतने ज़्यादा टोकन्स मैं अगर यूटिलाइज़ कर लूँगा या बड़े डेटा के साथ या बड़ी फाइल के साथ मैं ये ऑपरेशंस करूँगा या आप करेंगे, तो डेफिनेटली आपको वो यहाँ पे इम्पैक्ट नज़र आएगा। ठीक है, इसके अंदर अब इसके अंदर अगर आके हम देखेंगे ना, तो ट्रैक डाउन करोगे तो आपको इमेजेस हमने कुछ नहीं किया, वेब सर्च नथिंग, दिस इज़ नथिंग, ओनली एम्बेडिंग हमारा यूज हुआ, राइट। यहाँ पे तो एम्बेडिंग में हमें 13 रिक्वेस्ट यहाँ पे दिख रही हैं एंड 7.341K इनपुट टोकन्स जो यहाँ पे अपने पास है। तो ये इसका टोटल कॉस्टिंग वाइज भी है, तो डरने का नहीं है इसमें ज़्यादा, क्योंकि कॉस्टिंग बहुत ही लेस है। बट आप सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से $5 कुछ भी नहीं है अभी के टाइम पे, सो आप यूटिलाइज कर सकते हैं इसमें में। तो हाँ जी, देखा आपने कैसे हमने रैक को एक लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ C# में अचीव कर लिया बहुत ही ईजिली, और अपने प्राइवेट और पर्सनल डॉक्यूमेंट जो थे उसको ऑटोमेट कर दिया फॉर Q&A। अब इसके बहुत सारे यूज़ केसेस हो सकते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको अपने प्रोजेक्ट लेवल पे, कंपनी पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या आप अगर अपने इंडिविजुअल लेवल पे लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। ठीक है, एंड डू लेट मी नो अगर आपको कोई भी इशू आता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड इस पूरी प्रोसेस में, सो आई वुड लव टू हेल्प यू एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू ओवर द कमेंट। और अगर वो पॉसिबल नहीं हुआ कमेंट पे कवर करना, तो डेफिनेटली हम उसको अलग से एक वीडियो में कवर कर सकते हैं। सो डू कमेंट। सो थैंक यू यार, अभी तक आप लोग इस वीडियो पे बने हुए हैं, तो तहे दिल से आपका शुक्रिया है। सो कीप वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना लाइव एजेंट बनाएंगे C# के थ्रू ही। सो कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू, जय हिंद।